हमारे और आपके महादेव कहते हैं, मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जी इंसान के कर्म से होते हैं, उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। लंबा धागा और लंबी जुबान केवल समस्याएं ही देते हैं, इसलिए धागे को लपेटकर और जुबान को समेट कर बैठना ही उचित है। संबंधों की सिलाई अगर भावनाओं से हुई है तो टूटना मुश्किल है, अगर स्वार्थ से हुई है तो टिकना मुश्किल है। कोई टूटे तो उसे सजना सीखो, कोई रूठे तो उसे मानना सीखो। मिलते हैं मकद्दर से, बस उन्हें खूबसूरती से निभाना सीखो। आप वही हैं, इसमें आप विश्वास करते हैं, आप बन जाते हैं जो आप मानते हैं। क्या बन सकते हैं? हमारी सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम खुद पर कितना विश्वास करते हैं। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य पर लगातार चला रहे, जो पहले विश्व जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत जैसा स्वाद देता है। यह सत्य का आनंद है जो स्वयं के साथ शांति से पैदा हुआ है। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। अच्छा करने से नहीं डरना चाहिए। लोग अक्सर सच खाने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी चुप नहीं सकता और ना ही कभी मिट्टी सकता है। कितना भी छुपा ले पर सच तो जाकर हो ही जाएगा। इसलिए जो बात सच पर आधारित हो उसे करने या गने और माने से कभी नहीं डरना चाहिए। दुनिया की सबसे अच्छी दवा है जिम्मेदारी। एक बार पी लीजिए, जिंदगी भर थकने नहीं दे। जिनके ऊपर जिम्मेदारियां का बोझ हो उनके पास रूठना और टूटने तक का वक्त नहीं होता। दुनिया पाल देते हैं जो कभी लौट कर नहीं आएगा। जी इंसान के नकारात्मक लोग रहते हैं, उसे इंसान का मंजिल से भटक जी प्रकार सकारात्मक विचारों से सफलता मिलती है। इस प्रकार नकारात्मक विचार सफलता के मार्ग की ओर अग्रसर करते हैं, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बनते जाते हैं और अपने विचारों के मध्य से ही हमें नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। पहाड़ चढ़ना का एक असुर है कि सर झुकाकर चलिए, दौड़िए नहीं। जिंदगी भी इतना ही मांगती है, बस गति के लिए चरणों पर ध्यान देना आवश्यक। अपनी अनिवार्य कर्तव्य का पालन पूर्ण करें, क्योंकि क्रिया वास्तव में निष्क्रियता से बेहतर है। मनुष्य कैसा प्राणी है जो कर्म करता है, इसलिए कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म भी है। कर्म करने वाला व्यक्ति है कर्मवीर, इसलिए कर्म करते रहना। खाली बैठने रहने से हमेशा अच्छा होता है। तुम्हारी पीड़ा के लिए मेरे पास एक उद्देश्य है, तुम्हारे संघर्ष का एक कारण है और तुम्हारी सच्चाई का प्रबल है। मेरा विश्वास करो और हर मत मानो। नरक के 3 द्वारा हैं, कम क्रोध और लोभ। जो व्यक्ति काम्यवृत्ति का होता है, जिसके माँ में लूप होता है और जो अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का होता है, उसके लिए नरक के द्वारा सदैव खुला रहते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति को तो सिर्फ नरक में ही जगह मिलती है। क्रोध की अवस्था में ब्रह्मा जन्म लेट है। ब्रह्मा बुद्धि को कर देती है और बुद्धि के नष्ट होते ही व्यक्ति का पाटन हो जाता है। आप बुराई से कुछ समय के लिए बैंक भी सकते हो, लेकिन बुराई तो तुम्हें हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लगी। जैसे गे की झुंड में बच्चियों अपने माँ को ढूंढ लेती है। जीवन में ऊंचा उठने के लिए पंखों की जरूरत केवल पक्षियों को ही पड़ती है। मनुष्य तो जितना विनम्रता से झुकता है उतना ही ऊपर उठाता है। कोई अगर आपके अच्छे कार्य पर संदेह करता है तो करने देना, क्योंकि सदा सोने की शुद्धता पर किया जाता है, कोयल की कारक पर नहीं। अगर लोग केवल आपको जरूर पर याद करते हैं तो बड़ा मत मानिए, बल्कि गर्व कीजिए, क्योंकि एक मोमबत्ती की याद तब आई है जब अंधेरा होता है। धैर्य रखो, क्योंकि हर नई चीज आसान होने से पहले मुश्किल हुआ करती है और जो पूरी तरह से दिव्या ज्ञान में स्थित, उसका कार्य पूरी तरह से परमात्मा में विलीन हो जाता है। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। अधिक बलवान तो वे होते हैं जिनके पास बुद्धि बाल होता है, जिन केवल शारीरिक बाल होता है। व्यवस्थावक बलवान नहीं होते, रोटा भी है जिसने महसूस किया हो सच्चे रिश्ते को। वरना मतलब का रिश्ता रखना वालों की आंखों में ना शर्म होती है ना ही पानी पिता की दौलत पर क्या करें मजा तो तब है जब दौलत अपनी हो और घमंड पिता करें चेहरे की चमक और मकान की ऊंचाई पर मत। जो घर के बुजुर्ग हंसते हुए मिले तो समझ लेना कि यह घर अमीरों का है। इस शरीर का मोह मत करो, यह तो माटी है।
लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहानी ज्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी ही तो है, जो मिट्टी में ही मिल जाएगा, पर आत्मा अमर है। इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। जो बड़ी औकात रखते हैं वो बहस करने में समय व्यर्थ नहीं करते। याद रखना, मंदबुद्धि लोग शब्दों की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन बुद्धिमान लोग अपनी ऊर्जा लड़ाइयाँ बहस करने में नहीं बल्कि अपने सपनों को पूरा करने में लगाते हैं। कभी ऐसा समय नहीं था जब मैं, तुम या ये राजा महाराजा अस्तित्व में नहीं थे, ना ही भविष्य में कभी ऐसा होगा कि हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाए। जहाँ लुटेरे के चंगल में फैंस जान पर जूती, शपथ खाने से छुटकारा मिलता हो, वजूद बोलना ही ठीक है। ऐसे में उसे ही सत्य समझना चाहिए। जैसे तेल समाप्त हो जान पर दीपक बाज जाता है, इस प्रकार भाग्य भी नष्ट हो जाता है। माँ उन लोगों के लिए दुश्मन की तरह कम करता है जैसे नियंत्रित नहीं करते हैं, और जिसने अपने माँ को जीत लिया है उसके लिए माँ सबसे अच्छा मित्र है। झुकना जरूर, लेकिन सिर्फ उनके सामने जिनके हृदय में आपको झुकता देखने की जरूर ना हो। खुशी के लिए कम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर कम करोगे खुशी और सफलता दोनों ही मिलेगी। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, और ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीव और न ही अमृत व्यक्ति के लिए शुभ करते हैं। जीवन में हर जीव के प्रति दया का भाव रखें। एक अच्छा इंसान वही होता है जो हर संजीव का मित्र हो, जो मनुष्य बिना कर्म फल की इच्छा किया हुए कर्म करता है तथा अपना दायित्व प्रमाण कर सत्कर्म करता है। वही मनुष्य अपनी जीवन में सफल होता है। आप कितने भी बुद्धिमान क्यों ना हो, जब तक आप अपने मस्तिष्क और प्रयास को एक दिशा में केंद्रित नहीं करेंगे तब तक सफलता मिलन कठिन है। जामुन शुद्ध और बेर भाव से मुक्त होता है। विपत्ति आने पर उसे किसी का साथ ना भी प्राप्त हो तो ईश्वर के साथ की शक्ति किसी न किसी रूप में उसे अवश्य प्राप्त होती है। दूसरों को समझना बुद्धिमानी है, खुद को समझना असली ज्ञान। दूसरों को काबू करना बाल है और खुद को काबू करना वास्तविक शक्ति है। जिसने संसार को बदलने की कोशिश की बाहर गया, जिसने खुद को बादल लिया वो जीत गया। जो सम्मान में कभी गर्वित नहीं होते, अब माँ से कभी क्रोध नहीं होते, और क्रोधित होकर भी जो कभी कठोर नहीं बोलते, वास्तव में वही श्रेष्ठ होते हैं। गरीब से करीब का रिश्ता भी छुपाते हैं लोग, और अमीरों से दूर का रास्ता भी बड़ा चड्डा कर बताते हैं लोग। चाहे कितना भी कमल हो लेकिन कभी घमंड ना करें, क्योंकि शतरंज का खेल खत्म होते राजा और मोहरे एक ही डिब्बे में रख दिए जाते हैं। सफाई वहाँ देना चाहिए। कोई तारीफ करें तो तुरंत नाचे मत लगाइए। तारीफ के पुल के नीचे मतलब की नदी बाटी है। तुम धोखा का लो लेकिन धोखा मत देना, क्योंकि इंसान धोखा का लेने से कुछ नहीं होता और धोखा देने से सब कुछ को देता है। किसी भी व्यक्ति से ज्यादा लगाव हानिकारक, क्योंकि लगाव उम्मीद की और ले जाता है, और उम्मीद दुख का कारण बनती है। परखता तो वक्त है, कभी हालात के रूप में, कभी मजबूरी के रूप में। भाग्य तो बस आपकी काबिलियत देखा है। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो, और आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ है। स्वर्ग का सपना छोड़ दो, नरक से डरना छोड़ दो। कौन जान है बस किसी का दिल ना दुखी अपने स्वार्थ के लिए, बाकी सब कुदरत पर छोड़ दो। एन पैसा बड़ा, एन पद बड़ा, मुसीबत में जो साथ खड़ा वो सबसे बड़ा। स्थिति का 3 प्रकार से सामना कर सकते हैं। पहले है या तो उसे स्वीकार कर लेने, अगर स्वीकार नहीं कर सकते तो उसे बदलने की कोशिश करें, और अगर बादल भी नहीं सकते तो उसे नियति पर छोड़ दे। झूठ किसी भी संबंध का अंत करने में हम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि सच आज नहीं तो कल सामने ही जाता है। भगवान जानते हैं आपने किस चीज के लिए कितना सब किया है, और यकीन मानिए आपके सब्र की हर पाल की कीमत अदा होगी। भगवान पर विश्वास रखें। लोग अफसोस से कहते हैं कि कोई किसी का नहीं, और खुद से पूछना भूल जाते हैं कि हम किसके रिश्ते निभाना के लिए। बुद्धि नहीं माँ की शुद्ध चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, कहो ना सुंदर झूठ। चाहे कोई खुश रहे चाहे कोई जाए, हताश ना होना सफलता का मूल है, और सही परम सुख है। उत्साह मनुष्य के कर्मों में प्रेरित करता है, और उत्साह ही कर्म को सफल बनाता है। अगर आप बहुत मुसीबत से गुजर रहे हैं तो एक बात हमेशा याद रखना,
सितारे कभी भी अंधेरे के बिना नहीं चमकते। आप वापस नहीं जा सकते और शुरुआत को नहीं बदल सकते, लेकिन आप जहां से शुरू कर सकते हैं और अंत को बदल सकते हैं। जय महाकाल, हर हर महादेव।